तो नमस्कार। हम आज आपको ले चलते हैं, एक सीरीज है जागो ग्राहक जागो। हमारी भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हमें अक्सर उपभोक्ताओं को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, हर उपभोक्ता सोचता है कि ये भला कौन मोल ले। मित्रों, मैं जब गांव में था तो कुछ समस्याओं से हम लोग अवगत नहीं होते थे। जैसे लोग शहर में जाते हैं, वहाँ एक कई गुना दाम दे करके ज़मीन खरीदते हैं, एक बिल्डर्स के झांसे में आते हैं या फिर उनकी सुहावना सपने में आते हैं, और वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने कल के लिए अपना पाई पाई जोड़ करके जो रखा हुआ धन होता है उसमें से एक ज़मीन का टुकड़ा या एक बिल्डिंग, और उसे लगता है कि जो बिल्डर्स के द्वारा बताया गया एक खुशनुमा माहौल है, एक शानदार माहौल है, जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सुविधाएं हैं, उन्हें मन को भा जाता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, सभी का सपना होता है कि अपने जीवन काल में एक सुंदर सा अपना मकान हो, अपना मोहल्ला हो या कॉलोनी हो। गांव में मोहल्ला रहते हैं, शहर में कॉलोनी रहते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे कॉलोनी से, एक ऐसे कॉलोनियन के बाबत जिन्होंने भी ऐसे ही ख्वाब दिखाया, स्वप्न दिखाया, बहुत शानदार पहले प्रारंभ में किया। तो ये है हमारा कॉलोनी ग्राम हाफा, यानी सकरी से लगा हुआ बस्ती, उसलापुर से लगा हुआ ग्राम हाफा में इन दिनों हमारे बिल्डर्स लोग उसलापुर और हाफा में खासकर और इधर पेंडारी की तरफ खूब पैर पसार रहे हैं, इधर आमदनियों की जरिया देख रहे हैं। तो ग्राम हाफा जनपद पंचायत तखतपुर के उपाध्यक्ष का आदरणीय तिवारी जी का पैतृक गांव, इसी गांव में वो रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं। दिया तले अंधेरा कहा जाता है, अक्सर दिया तले अंधेरा। तो इस कॉलोनी में आखिर इस कॉलोनाइजर को इतनी ताकत मिलता कहां से है, जहां सत्ता पक्ष का व्यक्ति जनपद उपाध्यक्ष हो, उसका गांव हो, निकट का जगह हो, और वहाँ इस तरह से वादा खिलाफी हो, जनता के साथ धोखाधड़ी हो और अव्यवस्थाएं हो, तरह तरह की बातें हो। तो आखिर ये संभव कैसे हो जाता है? तो हमने इस कॉलोनी में क्या देखा? इस कॉलोनी में ये देखा कि वर्तमान विधायक जो है उसके एक करीबी कार्यकर्ता दिनेश राजपूत जी आते हैं कॉलोनी में, कुछ ग्राहक लेके आते हैं, किसी से बात करते हैं, और या तो हो सकता है वो शेयर होल्डर होगा, हो सकता है पार्टनर होगा, या हो सकता है उनका संरक्षण होगा, या ये भी हो सकता है कि ब्रोकर होगा। लेकिन गाड़ी में बीजेपी का अपना नाम और उसका पद का उल्लेख करके वो उस गाड़ी में वो घूमते रहते आते हैं। तो इस एक तरह से यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे बिल्डर्सों को संरक्षण देने के लिए जो गलत कर रहे हैं, जो लोगों के साथ छल कर रहे हैं, जो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो कार्य में विलंब कर रहे हैं, और उसके बावजूद यदि उनके कार्यकर्ता अपने पार्टी लेवल का गाड़ी लेके चलेंगे तो निसंदेह आपका पार्टी का छवि धूमिल होगा, और आज नहीं तो कल प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि एक वोट बहुत मायने रखता है, और आपको लग सकता है कि एक वोट की क्या कीमत है, लेकिन एक वोट की कीमत वो जानते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि उनकी सरकार एक वोट के कारण गिर गया था। तो मित्रों, जितने भी हल्का में लिया है, आने वाले समय में वो व्यक्ति हल्का हो जाता है। मैं इस कॉलोनी में निवासरत हूँ। पिछले 6 माह से मेरा जो बिल्डर्स है उससे हम लगातार अपने बात रख रहे हैं, बोलते हैं, करते हैं, धन लगाते हैं, कोशिश कर रहे हैं सुंदर बनने का और इस कॉलोनी को अच्छा बनाने का, और 1 साल से लगे हुए। लेकिन जो बाहुबली होता है, जो धन बली होता है, जो छल बली होता है, जिसको राजनीतिक संरक्षण होता है, उनके कान में जू नहीं देखता। अब चलिए मैं आपको मिलाता हूँ FM क्वीन स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम्स या स्मार्ट कह सकते हैं, लेकिन इसमें कतई कहीं भी कोई स्मार्ट चीज़ अभी वर्तमान में नहीं है। हमें बताया गया था वाकई में एक स्मार्ट कॉलोनी के रूप में किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से चौकीदारी करेंगे, किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ खड़े होंगे, किस तरह से यहाँ दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए इस कॉम्प्लेक्स होगा, हमारे गेट किस तरह से ऐप में खुलेंगे, बंद हो जाएंगे, सेंसर वाले लाइट किस तरह से होगा, हर कमरा की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, अपने मकान की सुरक्षा कैसे होगा, कब गार्ड कैसे ड्यूटी करेंगे,
और जो पार्क है कितना सुंदर होगा, आकर्षक रहेगा, रास्ता कितना साफ सुथरा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो आइए आप देख रहे हैं ये है हमारे कॉलोनी का मुख्य गेट। ये सड़क है, सड़क के टर्निंग पर गेट है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ सौंदर्यीकरण का एक समय था, अभी उसकी स्थिति क्या है। आप देख लीजिए इधर, इसमें एक भी झंडे अब नहीं लगे हुए हैं, सारे झंडे गायब हो चुके हैं, बस कुछ बांस की बल्लियाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक समय में रहता था कि कौन से बैंक से लोन लिया गया है, और बिल्डर्स का कहीं नाम नहीं, कंस्ट्रक्शन का मालिक का कहीं नाम नहीं, और आप सारी अव्यवस्थाओं का एक बड़ी आलम है। आप साइड में देख लीजिए, यहाँ कितना सुंदर हरा भरा होना था, वहाँ गंदगी, कबाड़ और सारा चीज़ पड़ा हुआ है। ये गेट है जिसकी धज्जियाँ उखड़ गई है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं, जहाँ कॉम्प्लेक्स होना था, यहाँ एक ज़रूरतों के सामान के लिए यहाँ एक दुकान का सेटअप होना था, वहाँ उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। कमर्शियल हो सकता है, लेकिन वहाँ उन्होंने पपीता उगा रखा है। गनीमत है कि धनिया नहीं बोया है, अभी तो पपीता ही उगाया है। आगे चल के हो सकता है खेती हो, आगे हो सकता है कि धनिया भी बो दिया जाए। और ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, जो आपको दिखाई दे रहा है एक कमरा, वो भी बिक्री हो चुका है, वो भी अब कंपनी का नहीं है, यानी गार्ड के लिए भी अब कोई रूम नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी उधड़े हुए और उखड़ा हुआ एक मनहूसियत ले हुए दरवाज़ा, जो कभी रौनक हुआ करता था, कभी सुंदर हुआ करता था, आज इसकी गरीबी और दीन दशा और दुर्दशा को बयां कर रहा है कि कचरा को भी उठाया नहीं जा सक रहा है। इसको बहुत कम मजदूरी की लागत में अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं है, लापरवाही किस तरह से बोर्ड ठेकाए हुए हैं, उखड़े पड़े हैं, इसकी कोई औचित्यहीनता लग जाता है। मित्रों ये देखिए, ये कब से पड़ा हुआ है। आप कहते कहते बोलते बोलते थक जाओ, लेकिन इन्हें कोई प्रभाव ही नहीं होता, कुत्ते अपने काम करते रहते हैं। एक सुंदर सा फ्लावर थे यहाँ लगने। अब जिस कॉलोनी का मेन गेट में इतना कबाड़ पड़ा हो, गंदगी अटा पड़ा हो, आप गेट में जब जा रहे हैं तो आपका मन कितना अच्छा रहेगा, खिन्नता से भर ना जाएगा। आप किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गिरजाघर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, और सामने में इस तरह से कूड़े का ढेर हो तो आपका मन अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे बिल्डर्स महोदय मुर्तजा खान को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अनूप महोदय जो कंस्ट्रक्शन है, उनको भी बिल्कुल ये दिखाई देता। अब पावर ऑफ अटर्नी जो डोमिनिक महोदय हैं, उनको भी ये दिखाई नहीं देता। ये लगभग आते रहते हैं, अनूप जी आते रहते हैं, डोमिनिक भी आते रहते हैं, उनके सब करिंदे आते रहते हैं, और हमारे आदरणीय श्री दिनेश राजपूत जी भी आते रहते हैं। लेकिन गजब की चीज़ है यार, इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक अद्भुत आँख में चश्मे डाल के आते हैं, जाते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं मेन गेट है, जो कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, जिसको देख करके हमने अपना धन लगाया, अपना पूंजी लगा दिया, और अपनी खुशी की अरमान लगा दिया, इनके भरोसे सब कुछ लगा दिया था। तो आइए अब आगे चलते हैं। मित्रों, ग्राहक यदि सोया हो जाता है तो ऐसी ही स्थिति आ जाते हैं। हमारे भी, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जरा देर से जागते हैं। ये आपने देखा होगा कि स्मार्ट होम लिखा हुआ है, और उस होम की कितनी दुर्गति है आप स्वयं देख सकते हैं। तो ग्राहक को तो जागना है, आज जागे, कल जागे, परसों जागे, आखिर एक दिन वक्त आता है कि ग्राहक जाग जाता है। जागने के बाद फिर जो होता है, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, गार्ड ना करे कि ऐसा दिन उनके लिए भी आए। लेकिन समय रहते यदि सुधर जाते तो कोई बात नहीं। यह वीडियो बनाने से पहले मैं 6 माह तक लगातार उनको इस बात के लिए आगाह करता रहा हूँ कि ठीक कीजिए भाई, ठीक कीजिए। ये जो देख रहे हैं आप सफाई, यहाँ पूरा गंदगी का ढेर आलम हुआ करते थे। बहुत बार बोलने के बाद कुछ व्यक्तिगत हम लोग सब धन लगाए, कुछ कंपनी का मजदूर किए थोड़ी मात्रा में, और इसको साफ सफाई कराई गई। नहीं तो यहाँ इतना गंदगी का आलम था कि आदमी चल नहीं सकता था, बहुत दुर्गति था। जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो कंपनी की मेहरबानी नहीं है मित्रों, ये हमारी मजबूरी है। हम यहाँ रह रहे हैं तो देखिए उनका अपना तरीका है काम करने का,
अब सीसी कैमरा के हाल देखिए, अब कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ एक भी चौकीदार गार्ड नहीं है और आप देख सकते हैं 2 कैमरा चालू है, 2 कैमरा चालू है और दोनों एक ही दिशा में हैं, शेष सारी कैमरा बंद है। और आप समझ सकते हैं जहाँ खाली ऐसा छोड़ दिया गया तो इसके केवल सहारे नहीं हो सकता। ये बैकअप बैटरी के लिए दिख रहा है, ये पंखा दिख रहे हैं, देख तो रहे हैं आप लोग, इसकी जो दुर्दशा है वो भी दिख रहा है। और केवल एक छोटी सी कैमरा लगा दिया गया बहुत बोलने के बाद। और आप नीचे देख सकते हैं ज़मीन को कि इस तरह से इसको कहते कहते हम लोग थक गए, भाई साहब इसको ठीक कर दीजिए। और ये इनको निर्माण करने का तरीका है। ये लोग जब निर्माण करते हैं ना मकान का, तो हमारे मकान कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। बाद में इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाती, बस उसी में जो प्लास्टर है चढ़ा दी जाती है और अनन फनन में बना करके दिया गया। लगभग सभी मकान की स्थिति है। अब देखिए यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, एक भी कोई कचरा साफ करने वाला नहीं, कचरा उठाने वाला नहीं। आप व्यक्तिगत पैसा लगा करके आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस ऐसे ही करते रहेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक का, यहाँ ये हमारी ये व्यवस्थाएं हैं। माननीय पास्टर महोदय यहाँ कुछ अपने धन लगा करके साफ सफाई कराते रहते हैं। यहाँ 2-3 परिवार रहते हैं और यहाँ निर्माण कार्य के दौरान बहुत बोलने के बाद इसको किनारे किया गया। वो भी मजदूर करके, कंपनी की मेहरबानी इतना है कि उसने काम को रोका नहीं है, आप करते हैं तो कर लो करके। और पूरी तरह से इस तरह से हम लोग रहते हैं। ये वातावरण हमको दिया गया है। यह जो आपको एक अप्रोच रोड दिखाई दे रहा है, इसमें कभी कोई गाड़ियां नहीं चलती, ये शायद बिक्री के लिए इसको प्रारंभ कर दिया गया है। और हमारे भीतर से ही गाड़ियां आती हैं जाती हैं। और ये अप्रोच रोड इसी तरह से केवल दिखावे के लिए है, बताने के लिए है शासन को कि हमने एक अलग से अप्रोच रोड बना के रखी है। लेकिन इस रोड का कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। बिजली के खंभे देखेंगे, तार देखेंगे और एक सुंदर सा मकान आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ बाइक खड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये मकान सबसे, अब देखिए, देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमारे सड़क साफ सुथरा है और सुंदर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो मकान दिखाई दे सबसे पहले हैंड ओवर हुआ था, 1 साल के अंदर इनको बना के दिया गया था। इन्हीं को देख कर के लोग आते गए और अपना अपना पैसा देते गए इस उम्मीद में कि ऐसे ही बिल्डिंग्स और समय पर सबको मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर जो बिल्डिंग बन रहे हैं काफ़ी लोग मशक्क़त कर रहे हैं, तब जाके स्थिति हुआ है। और ये है हमारे रोड की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, जहाँ हमको शानदार सड़क दिया गया। और इसमें कोई का पैर छिलेगा, कुछ भी हो सकता है। आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लिए ये व्यवस्था बना करके दिया है। एक बात जरूर बोलते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन महोदय कि काम होगा, हम करके देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर करके देंगे। मतलब कभी नहीं बोलते। ये अलग बात है कि कितना होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा। ये छोटा छोटा काम करने का तरीका, ये गड्ढे हैं। कभी निर्माण कार्य होते समय हरे रंग की नेट नहीं डाली जाती, जिससे धूल कण, और ये है हमारे गड्ढा, जिसमें से बाद में यही गड्ढा के ऊपर एक लेंटर डलेगा और फिर साफ सफाई का जो आप हाल देख सकते हैं। इसमें से गैस निकलते हैं, बदबू निकलते हैं और हम परेशान रहते हैं। पर हमारी परेशानी का कोई हल इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्डर्स बाहुबली होते हैं। ये उन लोगों को दिखाई बिल्कुल नहीं देता कि हाँ लोगों के लिए क्या दिक्कत होता होगा, किस तरह से कचरे हैं, किस तरह से गंदगी से पड़े हुए हैं। इतना लाखों रुपए दे करके आकर के हम इसमें निवास कर रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारे जो कॉलोनी के बहुत सारे मित्र हैं अभी भी सोए हुए हैं। उनको लगता है कि कोई चमत्कार होगा और हमारा जो कॉलोनाइजर है, हमारा जो मुर्तजा साहिब हैं या हमारा अनूप जी हैं, ये जादू की छड़ी से इस कॉलोनी को बेस्ट कर देंगे। हाथा होना था, सभी तरफ से एक हाथा होना था, लेकिन हाथा की जगह में कुछ टूटे फूटे तार कांटा को घेर दिया गया है और बस वही हमारी सुरक्षा है। कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी चोर उचक्का या घूमने वाला आवारा कोई व्यक्ति कहीं से भी प्रवेश कर सकता है।
मेन गेट से बस वो ताला लगाने की एक व्यवस्था है, उसके अलावा सारी जगह खुला पड़ा है। और ये है हमारे सपनों का टावर। बताया जाता है इसको 7-8 मंजिला ऊपर जाना है, और मैं तो कब से देख रहा हूँ। इसमें इतना ही बना हुआ है, कुछ कुत्ते का घर बना हुआ है, कुछ पशु पक्षी आकर रह जाते हैं, कुछ जानवर आके इसमें आवास मिल जाता है। और ये है हमारी बिजली व्यवस्था। यहाँ खुले में इस तरह से बिजली व्यवस्था है कि यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं कभी भी आकर के इसको छू करके हादसा का शिकार हो सकता है। हमारे यहाँ कॉलोनी में जितने भी डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनका भी यहाँ इस हादसा में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। एनी टाइम एनी हाउ कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। वो तो ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हादसा बचा हुआ है, लेकिन कई बार हम देखते हैं हो जाता है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि अमूमन ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो 15 दिन से ऊपर हो गया है, मीटर का लाइन कटअप हुआ। बिजली विभाग कहते हैं लाखों का बकाया है, कंस्ट्रक्शन वाले कहते हैं कि कुछ रुपए का बकाया है। सच क्या है झूठ क्या है दोनों विभाग जाने, पर हमको तो असुविधा है वो नहीं, हम ये जानते हैं। और ये इनकी व्यवस्था है कि किस तरह से ग्रिप लगा है, मीटर में है, वायरिंग है। अब कभी भी भैया इसमें आग पकड़ सकता है, दुर्घटना हो सकता है, और ये तो प्रभावित हम लोग हो जाएंगे। लेकिन न तो बिजली विभाग को दिखाई देता, न कंस्ट्रक्शन को दिखाई देता, न जो उनके फेवर में आने वाले जो उनके शेयर धारक उनको दिखाई देता, जो कंपनी में जो जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाई देता। ये किसी को ये दुर्घटना का निमंत्रण देते हुए व्यवस्थाएं जो है वो दिखाई ही नहीं देता। मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं कुछ जरूरत से ज़्यादा बोलता हूँ, नकारात्मक बातें बोलता हूँ। पर मित्रों, घटना घट जाए उसके बाद बोलने से क्या फायदा। इसलिए पहले आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बिजली विभाग भी देखे, आम जनता भी देखे, राजनीतिक लोग भी देखे, जनपद उपाध्यक्ष भी देखें, और हमारे विधायक महोदय भी देखें उनकी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से बिल्डर्स लोग अपनी मनमानी करते हैं, शोषण करते हैं, और रेरा के नाम पर, टीएनसी के नाम पर लोगों को किस तरह से बरगलाते रहते हैं। ये है इनकी सुंदर व्यवस्था। हम लोग यहाँ निवास करते हैं भाई साहब, कितना धन अलग से और लगाएं कि इनको हम सफाई करेंगे। क्या कोई लिमिट नहीं होगा कब तक बना कर पूर्ण करें कि हम लोग ऐसे ही इसकी धूल धक्कड़ और रात दिन की खटपट खिंची पीछे को देखते रहेंगे। कहीं से भी सरिया मुड़ा हुआ है, कोई बच्चा खेलता आता है, कुछ भी हो जाता है। ये ट्यूबवेल की व्यवस्था है हमारे लिए, पानी की व्यवस्था। अब जहाँ से ट्यूबवेल जा रहे हैं आप देख सकते हैं क्या इसकी न पंप हाउस है, न पंप घर है, न इसके ठीक से रख रखावट है, न इनमें पानी जाने वाले के लिए कोई फिल्टर है। मतलब आपने बस एक कर दिया, अब आपकी मजबूरी है, आपने ज़मीन ले लिया, मकान के लिए पैसा दे दिया, आप अब घूमते रहिए, कुछ भी करते रहिए। ये हमारे टावर है, टावर एरिया। इस टावर में न जाने कितने लोगों ने अपना धन लगाया होगा। और यहाँ एक जंगल उगाया है, जमीन तो बराबर ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं एक टंकी बना हुआ है, न जाने कब से टंकी बना हुआ है। इस टंकी में पानी भरते हैं, निर्माण कार्य होता है। जब निर्माण ही नहीं होता तो उस पानी सूखा हुआ पड़ा है। ये बबूल से है, यानी जहाँ अच्छे सुंदर वृक्ष होने चाहिए थे, फूल होनी चाहिए थी, पार्क होना चाहिए था, सुंदरता। ये हमारे कुत्ते हैं जो यहाँ के मालिक हैं। बोलते हैं कि अब मुझे भौंक रहा था, बोले आप कैसे आ सकते हो, टावर में वो लोग निवास करते हैं, अभी इनका आवास है। और ये मेरा जो लंगड़ा वाला जो डॉग घूम रहा है कुत्ता, वो मेरा ही कुत्ता है, मेरे साथ साथ वो वीडियो बनाने में मदद कर रहा है। वो हमको गुर्राते हैं, छोटे छोटे जितने पिल्ले हैं, क्योंकि उनका आवास बना हुआ है। और ये हम इसी सुंदर स्मार्ट एफएम क्वीन स्मार्ट कॉलोनी में रहते हैं, और इतनी स्मार्ट में रहते हैं कि हम क्या बताएं। एक प्राकृतिक स्मार्ट है। अब हम आपको दिखाते हैं मजदूरों के लिए रहने का जो जगह बना हुआ है। ये है हमारे स्मार्ट होम के मजदूर को, श्रमिकों के लिए रहने के लिए जगह, या इनके कार्य
टावर की फाउंटेन, यहाँ कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था होता, कितने सुंदर सुंदर सपने दिखाए गए थे, कितने महान सपने दिखाए गए थे कि हमको लगता था वाकई हम एक जादू की नगरी में रह रहे हैं, क्या स्मार्ट होम में रहेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे स्मार्ट होम के मजदूरों के रहने के लिए छोटी सी व्यवस्था। ये सीमेंट पड़ा हुआ है, फेंक दिया गया है, कब से जाने खराब होकर पड़ जाता है, क्योंकि काम होता नहीं है, सामग्री नुकसान होते रहता है। इससे बिल्डर्स का भी नुकसान है, कंस्ट्रक्शन का भी नुकसान है, और हमारा तो है ही है। अब ये देखिए, ये आवास है मजदूरों के रहने के लिए, यहाँ लोग रहते हैं, काम करते हैं, और ऐसे मकान उनको बना करके, यानी शासन को दिखाने के लिए कि हाँ हमने मजदूरों के लिए बनाया है, और ये हमको हमारे प्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता, हमारे लोगों को दिखाई नहीं देता, हमारे अपने लोगों को दिखाई नहीं देता। बड़ी गजब की आंख है भाई। ये देखिए, ये किस कंडीशन में, तो टूट गया है से। ये आप देख सकते हैं उनके मकान, जहाँ सब लोग रहते हैं और अपना काम करते हैं, यहाँ ये उनके लिए आवास है, झुग्गी झोपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ कुत्ता भी रहना पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, अधूरा टूटा फूटा, और ये कितने साल से बन रहा है, अधूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। कब पूरा होगा? हो जाएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मिलता है। ये हमारा बाहर का बाउंड्री वॉल, यहाँ एक भव्य गेट होना था टावर के लिए, यहाँ से एक रोड निकलना था। आगे जो आपका नदी एक पुल दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग नरवा बोलते हैं, ये आगे का जो जगह दिखाई दे रहा है, शकरी का जो डंप खाना है, शराब भट्टी है, उससे लगा हुआ एक नाला है, उसी नाला में एक पुल होना था, पुल बनना था, और यहाँ एक गेट बन करके इस टावर के लोगों के लिए आने जाने का मार्ग होता, मुख्य मार्ग तक का। पर महोदय, यहाँ तो मकान ही नहीं बने, जमीन बराबर नहीं हो रहा है। अब जब जमीन ही बराबर नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ भव्य गेट होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ दिन रात कूड़े करकट जलते रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, और बस इसके धुआं हम लेते रहते हैं। गाँव से स्वच्छ वातावरण से आए थे, अभी धुआं पीते रहते हैं। ये देखिए इनका भव्य गेट, अद्भुत है। अब आपको मजदूरों के लिए बनाए गए शौचालय क्यों ले जाते हैं? ये जंगल है, बढ़िया है भाई, पेड़ तो है ना, बबूल का ही सही, कोई देवदार नहीं है, कोई चिड़क नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई शानदार नहीं है, रात रानी नहीं है, मधुगंधा नहीं है, कामनी नहीं है, कोई बात नहीं, बबूल ही सही है, तो वृक्ष है, वृक्ष है, अपना काम कर रहे हैं। अब ये हमारी सुंदरता है स्मार्ट होम की। इस सुंदरता में आप पिकनिक मना सकते हैं इस जंगल में आकर के। ये है हमारे मजदूरों के लिए शौचालय, टॉयलेट, जिसको देख करके रेरा टीएनसी वाले ने जिनको लाइसेंस दिया था, अब देखिए लाइसेंस देने वाले अधिकारी को भी शायद दिखाई नहीं देता यार, उसका भी कौन सा चश्मा लगता है मालूम नहीं। ये देखिए, ये हमारे टीएनसी अधिकारी, इसको देखिए, समझिए रेरा वाले कि किस तरह से यहाँ एक व्यवस्था दिया गया, स्मार्ट व्यवस्था। वाह, क्या कहना। ये हमारे यहाँ हड्डियाँ पड़ी रहती हैं जानवरों का, आदमी का तो नहीं है, जानवरों का है। कभी जानवर आ जाते हैं, कॉलोनी में मर जाते हैं, तो यही कहीं उसको डंप कर देते हैं, फिर कुत्ते आते हैं, नोचते हैं और बदबू फैलाते हैं, और इस जंगल में पिकनिक मनाते हैं। आप भी आइए, सबको निमंत्रण है इस सुंदर से जंगल में, इस स्मार्ट जंगल में आकर के आप अपना पिकनिक मनाइए। हो सकता है कि आपके आवाजाही से 2 पैसा का आमदनी हो, और हमारा ये जो स्मार्ट होम है, कॉलोनी है, वाकई में स्मार्ट हो, प्राकृतिक रूप से बना है। देखिए पहाड़ जैसे अपना मुरूम है, पड़ा हुआ है, कभी बराबर हो जाएगा, जब वक्त आएगा तो हो जाएगा बराबर, अपने को क्या है। तो मित्रों, यदि आपके आसपास भी कोई कॉलोनी हो और उस कॉलोनी में इसी तरह से स्मार्ट व्यवस्था हो, तो आपको भी जागने की जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है, ताकि कल मैं फंस गया हूँ तो कल मेरा और कोई बंदा ना फंसे, किसी और को धोखा ना मिले। मुझे धोखा मिल गया है तो किसी और को धोखा ना मिले। मेरा महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि तू मेरा पूजा कर ना कर, तू मेरी प्रेयर कर ना कर, तू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या गिरजाघर जा ना जा, लेकिन कोई बंदा यदि गलत कर रहा है, तेरे सामने कोई गलत हो रहा है, तो उस गलत के लिए जरूर एक बार अपनी आवाज़ बुलंद कर। और ये हमारे कुत्तों के पिल्ले क्या मौज मस्ती, जिगड़ा मस्ती कर रहे हैं, वाह, अद्भुत है। तो मित्रों, आप ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है,
लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए समस्या है। आप अकेले हैं इसलिए आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन समूह में तो बन के आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन समूह के लोग भी सोचते हैं क्या यार हम पछड़ा में पड़े, जब होगा होगा। तो बिल्डर्स बाहुबली है, धन बली है, राजनीतिक बली है, छल बली है, लेकिन ये तब तक जब तक उनका किस्मत में बचना लिखा हुआ। लेकिन जिस दिन घड़ा भरेगा, घड़ा फूटेगा, तो स्वाभाविक है कि उसको समझ में आएगा। मित्रों, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये मुझे लगता है कि 1 साल से ऊपर इस बिल्डिंग इसी तरह से पड़ा हुआ है। मकान मालिक भी निरालन और कंस्ट्रक्शन वाले भी निरालन। तो इस तरह से हमारी एक स्मार्ट होम का एक बिजली व्यवस्था आप देख सकते हैं। जब हम आगे चलते हैं, ये है हमारी फाउंटेन, जो शानदार झरने झरझर झरझर, ये इसको सफाई कराई गई है। इसमें पूरी तरह से कचरा भरा हुआ था, बजाते पानी था। तो मजदूरों से मजबूरी में हम लोग श्रम के मारे कुछ सफाई कराए, और ये है हमारे सुंदर से पार्क का सुंदर सा फाउंटेन वगैरह वगैरह। अब रहते हैं भाई सामने में, तो कुछ तो करना पड़ता है। यहाँ 3 मकान वाले सामने में रहते हैं, तो तीनों मकान वाले लज्जावश शर्मवश यही हमको रहना है, यही हमको जीना है, इसी हवा में रहना है, इसी में सांस लेना है। तो कुछ कुछ अपना कार्य कर रहे हैं, और हम स्वावलंबी बन रहे हैं भैया, अपनी काम हाथ से करना पड़ रहा है। और ये उनकी दिया गया स्मार्ट होम की व्यवस्था है। मेंटेनेंस का पैसा नहीं हुआ है, 3-3 साल की पूरी पैसा लेकर के हमको ये व्यवस्थाएं दी जा रही है। अब समझ सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें गुस्सा नहीं है। अब सोचिए हम कितना अहिंसा प्रिय है, कितना शांति है। केवल इस कॉलोनी में मैं ही एक बक वाला हूँ, मैं ही केवल एक बड़बड़ वाला हूँ, मुझे ये गुस्सा लगता है। लेकिन मेरे कॉलोनी के और धुरंधरों को कोई फर्क समझ नहीं आता लगता है। ये है हमारे क्लब हाउस। आइए यहाँ आकर के पार्टी शार्टी करते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं और बड़ी बड़ी आयोजन करते हैं। और आप देख सकते हैं इधर हमारा बिल्डिंग किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य होता है, किस तरह से फाउंटेन रखा जाता है, हमें बुनियाद को कितनी ही कमजोर बनाया जाता है। आइए अब आपको देख रहे हैं एक नया मकान 2-3 माह से इसकी खुदाई हो रहा है, अभी तक इसका सरिया और प्लिंथ का काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ एक मिट्टी का गड्ढा खोद करके धीरे धीरे खोदते हैं, कछू की चाल में चलते रहता है, और इसमें अब वो डाली जाएगी सरिया। और आप देख सकते हैं फिर ये रास्ता पूरी तरह से डंप सामानों में डंप कर दिया गया, और महीनों से ऐसे पड़ा रहता है, आप इधर उधर जा नहीं सकते। अब इस मकान मालिक का क्या मजबूरी है, क्यों नहीं बोलते मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको जो सही नहीं लगा मैंने वो बोला। मित्रों, अब रात का समय है, चलिए यह भी लाइट कंपनी जला रही है, लेकिन कंपनी कैसे जला रही है, क्योंकि मीटर तो कटा हुआ है। मीटर कटा हुआ है, बिजली विभाग वाले देख रहे हैं, फिर भी 1-2 लाइट जल जाता है। और रात में अपना व्यक्तिगत लाइट को हम लोग जला के रहते हैं, नहीं तो रात के अंधेरे रहता है, सुनसान रहता है, सांप और बिच्छू तो अपने आना जाना करते ही रहते हैं। और ये है व्यवस्था और मजबूरी में हम कुछ लाइट जला कर रखे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कितना दुधिया रोशनी में नहाया हुआ हमारा स्मार्ट होम। अंधेरे के बाद उजाला होगा इसी उम्मीद के साथ। ले और यहाँ एक कमरा है जिसमें गार्ड के लिए बनाया गया है, वो एक लाइट जलती रहती है, और हमारे गार्ड महोदय रहते नहीं रहते हैं, निरानंद है। आप देख सकते हैं एक मकान जो बना हुआ है, ये पहला मकान जहाँ आप देख रहे हैं कार जो खड़ी हुई है, यहाँ तक की एक लाइट की व्यवस्था होती है, क्योंकि मान्यवर है, इनकी बड़े पूछ परख होता है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। यहाँ एक लाइट जलते रहता है, वो अपने घर का लाइट भी जलाते हैं। उसके बाद पूरी अंधेरा में हम डूब जाते हैं, पूरा कॉलोनी फिर अंधेरे के आगोश में ऐसा डूब जाते हैं, ताकि हमको नींद में खलल ना हो और बिजली बच जाए कंपनी का। शायद ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस अंधेरे में कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अब कल हमारा ही गलती होगा कि हमने यहाँ मकान क्यों लिया, हम यहाँ क्यों रहते हैं, जब निर्माण पूरा नहीं हुआ तो हम क्यों रहते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। अब न जाने, हाँ कार्य होगा, महोदय बोलते हैं कि उजाला भी रहेगा, लाइट भी लगाएंगे, स्ट्रीट लाइट भी लगाएंगे, चौकीदार भी रखेंगे, सभी तरफ अहाता भी रहेगा, सारी व्यवस्था हम देंगे। होगा कब होगा वो तारीख नहीं बताएंगे। ये हम अंधेरे के साम्राज्य में हमारा रात गुजरता है, चांदनी रात है।
मज़ा आ गया। बहुत दिनों से अंधेरा नहीं देखा था, बहुत दिनों से चांदनी रात में आपका चंद्रमा नहीं देखा था। रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है, दूर दूर तक हम ऐसे देखते हैं। हमको कोई नहीं देख पाता रात में, क्योंकि हम तो खुद अंधेरे में रहते हैं। हम लोग कुछ अपने अपने व्यक्तिगत घरों में लाइट जला करके रोशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ एक दीदी रहती है, वो लाइट जलाती है, रोशन करना है, मजबूरी है। और हमारा इसके बावजूद भी हमारे ऑर्गेनाइजर को, हमारे कॉलोनाइजर को, हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि हम कितनी अव्यवस्था में हैं और कितने परेशान हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने दुखित हैं। और घरों में तो कितना अधूरा काम है। घर हैंड ओवर करने के बावजूद स्मार्ट पैनल लगना था, 6 माह से मैं उनके पीछे पड़ा हूँ। अनुप जी लगा दीजिए, बोलते लगाएंगे ना, होगा ना, ऑर्डर दिए ना, न जाने कहाँ से कौन सी दुनिया में ऑर्डर दिए, वो 6 माह तक पैनल नहीं आया है। दरवाजे भी अमूमन देखेंगे, छत को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सुंदर काम हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में बिजली बचाओ अभियान नहीं है मित्र, यहाँ बिजली ही नहीं लगा हुआ, लाइट ही की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है, यह मीटर कटने के बावजूद भी जल रहा है। अद्भुत चमत्कारिक लाइट है कि मीटर रहे ना रहे पर लाइट जरूर जल जाएगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइट इसलिए है क्योंकि महोदय बिल्डर्स को कुछ न कुछ सलाह देते रहते हैं, तो इनके घर के सामने उजाला रहता है। ये ज़्यादा शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं और अपने भी खर्च में ये सफाई कराते रहते हैं, खुद हाथ में झाड़ू लगाते हैं, खुद पानी डालते हैं। तो हमारे ये जो पास्टर महोदय हैं स्वयं में मेहनत करते रहते हैं। और एक लाइट यहाँ पर एक घर में लगाया गया है, ये भी एक मजबूरी के तहत लगा हुआ लाइट है। इसको कंपनी ने लगा कर रखा है। अब कहाँ से जोड़ के लगाया है, कैसे जोड़ के लगाया है, इससे मतलब नहीं। बहुत गाली दिया, चिल्लाया, हड़काया, तब एक लाइट लगा दी गई ताकि थोड़ी सी यहाँ रोशन हो जाए। लेकिन इसके बाद फिर देखिए, पूरी अंधेरा में हम फिर डूब जाते हैं। घनघोर अंधेरा हमारे नसीब जैसे छटने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा अंधेरा छटेगा और हम रोशन में हो जाएंगे। तो हम अपना बिजली बिल ही सही कुछ रोशन जरूर कर लेते हैं मित्रों। यदि आप हमारे साथ हैं तो जागिए और ऐसे तमाम बिल्डर्स के विरुद्ध में आपको आवाज़ उठाना होगा, ऐसे संरक्षण देने के लिए आवाज़ उठाना होगा। एक वोट का ही अधिकारी सही, लेकिन डंके के चोट पे हमको बोलना होगा, ये हमारा हक है जो हमको नहीं दिया जा रहा है। जो भी संरक्षण देगा उसको भी कीमत चुकाना पड़ेगा। यदि आप देख सकते हैं, थोड़ा दिन में एक अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा है, हम कभी कभी इस नज़ारा को देख करके खुश हो जाते हैं। चलो यार, कुछ नहीं तो कुछ सही। अभी ये बहुत सुंदर गार्डन बनता, बहुत शानदार गार्डन था, अच्छा दिख रहा था, मन भावन था, लेकिन सब उजड़ चुका है। अब बिल्कुल ऐसे ही उजाड़ जगह को फिर से सुंदर करने की कोशिश है। लेकिन हमारे बिल्डर्स महोदय मुर्तजा खान जी को शायद दिखाई नहीं देता, अनूप महोदय कंस्ट्रक्शन को शायद उनको दिखाई नहीं देता। आप कितना ज़्यादा शोषण करोगे भाई साहब, कितना वादा खिलाफी करोगे? आखिर आपको भी ईश्वर को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, अपने आत्मा को जवाब देना है। आज नहीं तो कल आपको जवाबदेही तय होना है। इसलिए वेलकम, आप आइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए, अच्छा भी और बुरा भी। तो आइए हमारे स्मार्टफोन में